सच्ची बात तो समझाया कि सच्ची बात क्या होता है, उससे डिक्रीज होता है, उससे इंक्रीज होता है। वहां तक सारी कहानी समझाई, लेकिन आज मेरे चर्चा करने प्रॉपर कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवर्ती व्यास। उम्मीद है आप तैयार हैं। आज कोई कमेंट वाली नहीं, इधर कोई बात नहीं, सीधी बात चर्चा। आइए मेरे चर्चा आइए चलने के बाद मेरे चर्चा। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सच में सीखते हैं। चक्रवर्ती व्यास होता है। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा मूलधन। जो धन मूल रहता है, मतलब ओरिजिनल रहता है, इसी को हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं प्रिंसिपल? मूलधन यानी प्रिंसिपल। मेरे नंबर में प्रिंसिपल होता क्या होगा समझिए। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो आपने इनिशियली किसी चीज पे इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 इन्वेस्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। 10% रेट से इन्वेस्ट किया और आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। सबसे पहले एक समझिए रेट क्या होता है या रेट परसेंट क्या होता है, जिसमें 8% कहता हूं। और बहुत बार देखेंगे लिखा रहता है पी पर एनम, लिखा रहता है पर एनम। इसका मतलब क्या होता है मेरे समझिए। इसका मतलब होता है 100 रुपए पर 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मेरे जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी। रेट होती है वो हमेशा ही 100 रुपए पर 1 साल का रहती है। वो ना तो कंपाउंड होती है ना सिंपल होती है ना। रेट का एक सिंपल मतलब है 8% का 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 8%, बस इतना मतलब है। तो इसे हम कहते हैं 10%, हिंदी में बोलते हैं 10%। हिंदी के सारे सीखिए। और मेरे किसी कमेंट वाली फोकस नहीं करना ना, मुझे दो कमेंट करना, मैं आपको पढ़ाने क्वेश्चन पूछूं, पूरी चीज लगा ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अब मेरे वाली बात करते हैं टाइम का मतलब समय। अब आपको दो चीज रहेगा कि भैया ये बताइए, अगर ये रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट यानी ब्याज चक्रवृद्धि हो, ब्याज साधारण भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, और ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है, चक्रवृद्धि भी हो सकता है। इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसी को मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इनका अर्थ समझना है। पहले मैं सिखाऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब। आइए मेरे अगर मान लीजिए 1000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 1000 हमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे 10%। अगर मैं साधारण ब्याज लगाऊंगा तो भैया पहला जो साल होगा, पहला जो साल होगा उसमें सीधा प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी रेट 10% है तो मेरे दोस्त, दूसरे साल भी रेट 10% है तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10% वो भी प्रिंसिपल पे लगेगा, 1000 रुपए का ही लगेगा। वो भी 1000 रुपए का ही 10% ब्याज लगेगा, 1000 10% 100 रुपया लगेगा। यानी साधारण ब्याज में मेरे सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा वो मेरा हमेशा मूलधन पर, इस पर मेरे जो मूलधन पर प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेशन होती है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। ये कहता है साधारण ब्याज। यानी 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए 100 रुपए पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल तो ये होगा 200 रुपए। यानी पहली चीज तो ये है सर कि दोनों ही सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट और ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज हमेशा ही मूलधन पर निकाला जाता है। लेकिन अगर यही सब बात अगर मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, बात समझिए कि ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट ना हो बल्कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा मेरे दोस्त, और रेट मान लीजिए 10% पहले साल और दूसरे साल भी 10% इंटरेस्ट है। तो पहले साल 1000 का 10% निकालेंगे करना 100 रुपए, तो दूसरे साल निकाला तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, वो 1000 कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा 1000 प्लस 100 यानी प्रिंसिपल प्लस पहले साल का जो ब्याज है उसपे मूलधन जमा जो ब्याज प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा 10% रेट से। तो देखो भैया 1000 का 10% कितना होगा 100, बहुत समझिए, और सर 100 का 10% कितना होगा 10। यानी मैं कहता हूं पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए होगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 होगा। क्या मेरी बात समझ में? ये 10 रुपए कहां से आया? मोदी जी कहते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b कहां से एक्स्ट्रा? तो ये 10 रुपए है मेरे, ये एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आपको जवाब देना है सर पहले साल का ब्याज था ना, उस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है भाई मूलधन ब्याज लगेगा और पहले जितने भी ब्याज सारे ब्याज पे ब्याज लगेगा, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड माने चक्रवृद्धि बढ़ते रहना, गति होती रहेगी, है ना। अगर साधारण ब्याज पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 200, तीसरे साल 200, चौथे साल 200, मेरी बात समझ तब आगे कहानी समझिए। अगर मैं कहूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा तो आप कहेंगे सर पहले साल 100 रुपए ब्याज, 100 रुपए, लेकिन दूसरे साल ब्याज 100 जमा 10 110, 110, है ना, 100 जमा 10, ये था दूसरा साल, ये था पहला साल, तो जोड़ के आएगा 210, ये होगा 2 साल का, और 2 साल का, 2 साल का, ये होगा मेरे 2 साल का। क्या मेरी बात समझ में? अरे हाँ मजा आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये था 2 साल का, 2 साल किसी भाई बहन कोई भी दिक्कत कोई बताओ, आप ये बात समझ आ गई, मुझे बड़ा प्यारा बढ़िया। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल में इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। तब समझ नहीं आया, समझ नहीं आता समझ कि पहले साल का ब्याज कितना था 100, दूसरे साल का ब्याज कितना था, दूसरे साल का ब्याज कितना था 110। अगर इसका रेशियो लेना तो क्या समझ में आया 10 से 11, यानी पहले साल 10 रुपए ब्याज है तो अगले साल 11 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें सेम नहीं होती, जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। टाइम को अच्छे से मैं स्टूडेंट होता मैं आपको ये कहता है रेट है 10%, प्रिंसिपल कितना 1000 रुपए, आपने जो रेट कितने 10%, टाइम कितना 2 साल 10% की रेट तो पहले साल कोई 10 से कितना हो गया, दूसरे साल के लिए 10 से कितना हो गया, तो 2 साल में कोई 100 से कितना हो गया 121, तो 2 साल में कोई 100 से 21 हो गया, 100 से 21 हो गया मेरे तो कितना ब्याज लगना 21 का ब्याज लगना, 21 का ब्याज लगना 100 कितना परसेंट 21%, 21% ब्याज हो गया। मेरे को फिर से बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि भैया सक्सेसिव लगता है, पहले साल 10 से क्या हुआ, दूसरे साल 10 से क्या हुआ, इसमें सक्सेसिव यानी 100 यूनिट का कोई चीज है तो 2 साल बाद 21 यूनिट लगेंगे। मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो मेरे अमाउंट हो जाएगा 21 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं है, मेरे प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया, तो 100 यूनिट 1000 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, तो अगर अमाउंट बताओ 21 में 10 यानी 1210 रुपए, यहाँ डिफरेंस कितना है मेरे 21 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 है तो 21 में 200, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 210 है। अब मेरे बच्चों इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करना जी, एक चैप्टर समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं समझ आएगा पहली बार। तो मेरे बच्चों टाइप 1 की चर्चा करें। टाइप 1 में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चीज जैसे आइए दोस्तों कहता 75 रुपए प्रिंसिपल है, यहाँ लिखते हैं 75 रुपए प्रिंसिपल है वो बहुत सुंदर था। रेट अभी 4% बहुत सुंदर बता दिया, टाइम कितना साल 2 साल कहता चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो दो दो तीन तरीके चार तरीके सब तरीके से हम अपने बच्चे को आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे चीज पढ़ेंगे जहां आप एक तरीका पढ़ेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे, है ना। आइए भाई आप कितने साल तरीके अगर मैं डिटेल करना मैं आपको 75 रुपए प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%, बिल्कुल 75 रुपए 4% कितना होगा 360 या 300 300 सब पता नहीं कितना तो 75 गुना में 4% सब निकाला था या 300 4 300, लेकिन पहले साल का ब्याज ना 300 रुपए बिल्कुल ठीक है। अब सर अब सर दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किसको होगा 75 रुपए होगा और साथ में 400 रुपए होगा ना, पहले साल का ब्याज 300 रुपए इसमें। अब इसमें मेरे 40% की रेट इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है 75 का 4% करना 300 बिल्कुल ठीक है, और 300 का 4% कितना जी भैया कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, मैं पहले जो सर 300 का 4% निकालना जा रहा है तो 12 रुपए बहुत बढ़िया। तो डिटेल करेंगे सर पहले साल का इंटरेस्ट 300, दूसरे साल का इंटरेस्ट 310 जोड़ेंगे आएगा 610 ना चलिए 1200 312 तो 612 तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 612 रुपए, यानी ये था मेरे दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा, ये था मेरे पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का 2 साल का जोड़ देना 612 पहला तरीका। दूसरा तरीका है हम इस बात को सच्ची कैसे रेट इंटरेस्ट 4% की रेट यानी 25 से कोई कितना होगा 26 बिल्कुल ठीक है। पहले साल फ्रैक्शन बताएंगे 25 बिल्कुल बता दिया, दूसरे साल दूसरे साल 25 हो जाएगा कोई बात नहीं। अब सर मैं करता है 625 से कितना हो जाएगा 676 यानी कोई 625 यूनिट 676 यूनिट होता है, इसका मतलब कि मूलधन है वो है 625 यूनिट जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल है 625 यूनिट नहीं 75 हां जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई बड़े 625। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट भाई ये मेरा पैसा था और 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो गया तो डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स कंपाउंड इंटरेस्ट तो भैया 6 में से 5 गया 1 7 में हो गया 5 लेकिन सर ठीक है 5 6 5 साल तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या सर 16 रुपए होगा देखो आप सोचते हैं 25 से काटेंगे 25 625 25 75 बहुत बढ़िया 300 को 300 को 300 को बात नहीं आंसर बिल्कुल 25 ऐसे तो 4 की 12 12 12 612 रुपए में आंसर कितने भाई बहन मेरी बात समझिए जल्दी से बताओ पक्का इसी सवाल पे तीसरे तरीके से समझा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, उससे पहले आप इतनी बात समझो ताकि आपको क्लियर हो सके।
अब मेरे मैं आपको सिखा रहा हूँ तीसरा मेथड। धीरे धीरे आपको तीसरा मेथड लगभग हर सवाल में अप्लाई करना है, दोहराना नहीं। देखिए मेरे सक्सेसिव का ही दूसरा वर्जन है। और देखिए एक बात बचा रखो, कितने मेथड भाई, ये तो कमजोरी आपकी। हमारे पास जितने अच्छे हथियार होंगे वो हमारी तरफ घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बस हमें धीरे धीरे चलाना सीखना, जितने तरीके सारी अच्छी सीख भाई। क्या जी रेट 4% है, 4% फ्रैक्शन में पेपर में एक ही काम करना है कि जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसकी पावर उतनी कर दो जितना टाइम। तो 25 की पावर क्या कर दूं, तो 25 की पावर क्या हुआ 625। तो मेरे अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लेना 625 मिनट। हो सकता है आपको कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन विश्वास करिए 5 7 10 सालों से गुजार दूंगा तो आप इसे कर लेंगे। अब ये आ गया प्रिंसिपल, और ये भी आपको पता है जब भी आपको चीज मानते यूनिट में मानते हैं। अब मेरे बच्चे ये मेथड अच्छा क्यों है, क्योंकि इस मेथड में हर चीज निकालें, सिंपल निकालें, कंपाउंड। ठीक, सबसे पहले क्या करिए, क्या साधारण ब्याज निकालिए 2 साल का। सर ये क्या है सर, 4% की फ्रैक्शन है 1 बटे 25, तो 625 का 1 बटे 25 निकाल दोगे और 1 बटे 25 क्या निकाल दो, हाँ जी निकाल। तो 625 1 बटे 25 925 कैलकुलेट कैसे 625 गुना 1 बटे 25, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ 625 1 बटे 25 मेरे बेटे ये हो गया 2 साल का साधारण, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है पहले साल का प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि पहले साल तो आपके पास प्रिंसिपल है, बीच में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाओ, आपने लगा दिया, ये लगा दिया इंटरेस्ट, लेकिन इससे पहले का कोई इंटरेस्ट है तो उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 25 का 1 बटे 25 कैलकुलेट करिए, तो 25 का 1 बटे 25 क्या होगा, 1 25 का 1 बटे 25 क्या होगा, कम समझ आ रहा है, मारना कोई थोड़ा सा समझ आ रहा है, 125 है वो दिख रहा है, समझ देखते हो। अब मेरे बेटे बहुत सारे सवाल नहीं, अगर मैं आपसे कहूं भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो क्या होगा, तो आपने 25 25 50 मिनट। अगर मैं कहूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो तो 51 मिनट, 25 25 50 हो गया 51। हां जी 2 साल के सीआई साइड डिफरेंस निकालो तो 51 50 1 मिनट। बहुत मेरे नंबर में इस बात को ध्यान से समझिए, 25 25 50 हो गया 51, मेरी बात समझ। ये आपका 2 साल का सिंपल है, ये आपका 2 साल का कंपाउंड है, ये आपके सीआई साइड डिफरेंस है। सीआई साइड का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कैसे करेंगे सर, अमाउंट पूछे क्या होगा सर, अमाउंट एक साथ होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं मिसधन, कहते हैं मिसधन, क्या होता है मिसधन, मिसधन होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस जिस भी चीज पे कैलकुलेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होगा, और कंपाउंड कैलकुलेट होगा तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। या कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करूं आप देखो, तो भैया प्रिंसिपल कितना था बाबू, आपने 625 मिनट माने, सब कुछ यूनिट में चल रहा है, और इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 51 मिनट, तो ये बचा 675। अब देखिए हर चीज आपको यहाँ 625 क्या ये मेरा क्यों अच्छा, इसका कारण धीरे समझ आएगा। अगले सवाल में मेरे दोस्त ने आपसे पूछा होता कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहते हैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 25 25 बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त बात सुनिए, प्रिंसिपल देखा 625 मिनट, एक्चुअल में प्रिंसिपल है वो है 75 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 625 मिनट 75 1 मिनट 75 भाग देने का 1 मिनट की वैल्यू 12, 1 मिनट की वैल्यू 12। अगर आपसे सवाल पूछे सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ 26 गुना 12, अगर सिंपल इंटरेस्ट बताओ 50 गुना 12, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 51 गुना 12, सीआई साइड डिफरेंस पूछे 1 गुना 12, भैया अमाउंट पूछे 675 गुना 12, सारे ही नहीं आते। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं बिल्कुल जड़ मूल से पढ़ाता हूं ताकि मेरे बच्चे खुश होकर मस्त होकर समझ पाए, क्लियर है। अब मेरे दोस्त अगले सवाल पे आते हैं। यार 72 रुपए की राशि पे 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज है प्रिंसिपल है 72 रेट भैया 5%, टाइम भैया 2 साल, टाइम है 2 साल, सीआई बताइए क्या होगा। पहला तरीका मेरे दोस्त ये है कि हम सक्सेस लगा देंगे 5% की फ्रैक्शन 1 बटे 20, पहले साल को 20 से 21, दूसरे साल पे 20 से 21, 2 साल में 400 से 441, 400 से क्या हो जाएगा 441, यानी कोई 400 से 441 हो गया तो कितना इंटरेस्ट होना सर 41 मिनट। अब मूलधन कितना दिया भैया 400 मिनट, ठीक है चलो प्रिंसिपल कितना रखा है 400 मिनट में 72 रुपए, तो भाग दोगे 1 मिनट के लिए 18 मिनट, 18 1 मिनट के लिए 18 पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 41 मिनट और 1 मिनट के लिए 18, तो 18 का 18 18 72 1 738 रुपए। तो मेरे नंबर पे चक्रवृद्धि ब्याज 738। किसी भाई बहन को लोड आया था दिक्कत, दूसरा बहन बात पलट नहीं, जल्दी सुनो मेरी बात समझ आई कि नहीं। अब आते हैं इसी सवाल में दूसरा इंटरेस्ट, मैंने जो दूसरा मेथड उसमें बोलते हैं टिक बनाना उसकी मैचिंग बनाना, उसका भी निकाल के 5% की फ्रैक्शन 1 मैंने कहा प्रिंसिपल हमेशा ऐसा नंबर मानो जो फ्रैक्शन के बड़े में उसकी पावर है, कितना 220 की पावर कितना है 400, तो आपने जो मेरे प्रिंसिपल मानना है वो मानना है 400 यूनिट, कितना मानना है भाई 400 यूनिट, बहुत सुंदर मान लिया साहब। बहुत बढ़िया। अब पहले साल का सिंपल, दूसरे साल का सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भाई 5% की फ्रैक्शन 1 बटे 20, तो 1 बटे 20, इसका भी 1 बटे 20, तो 400 1 बटे 20 और 400 1 बटे 20, तो ये वाला साधारण ब्याज। हां जी सबसे पहले दोनों प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालो, यही मेरा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले साल का इंटरेस्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, इसका 1 बटे 20, तो 20 का 1 बटे 20 होगा, ठीक है। देखो कंपाउंड क्या होता है कि पहले साल तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मेरा कंपाउंड है, क्योंकि दोनों ही पहले साल प्रिंसिपल का आते हैं। सेकंड ईयर में क्या होगा मैंने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया 20 मिनट का, ठीक है। अब मुझे देखना है सेकंड से पहले साल का इंटरेस्ट 20, इसका भी 1 बटे 20 निकालना है। अब दोनों को सोल्व करते हैं। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना टोटल ऐसे कितना 20 40 41, अब इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर मैं कहूं पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आप कहेंगे सर 20 40 मिनट, मैं कहूं सीआई बताइए क्या होगा तो 20 40 41 मिनट, मैं कहूं सीआई साइड डिफरेंस निकाल के बताइए तो आप कहेंगे 1 मिनट। मैं आपको कहूं क्या ये सेकंड ईयर का सीआई बताइए, सेकंड ईयर का सीआई बताइए क्या मेरी बात सारी समझ पा रहे हैं, है ना। मेरे नंबर में क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई ऐसा भाई मेरी बात को प्रोटेक्ट करता समझ। अगर सेकंड ईयर का सीआई देखो ये वाली तो मैंने सेकंड ईयर की आपने दिखाई नहीं दी, चश्मा लगाओ चश्मा दूर यही तो है भाई सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 20 21 मिनट, 21 मिनट। अब जो देखा वहां से लेकर चालू करते हैं, मैं देखा प्रिंसिपल 400 मिनट लेकिन एक्चुअल में देखा 72 तो 1 मिनट की वैल्यू 8 या 18 18 1 मिनट की 18। अब हर एक को 18 से कैलकुलेट कर दो बना करके वो मेरे हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो आपसे सवाल पूछेगा, अमाउंट पूछे प्रिंसिपल पूछे सेकंड ईयर पूछे सिंपल पूछे कंपाउंड पूछे कुछ निकाल दो। इस मेथड को बोलते हैं मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू एट इनिशियल स्टेज। शुरुआती क्लास में इसमें बहुत समझना बाद में चलूंगा। आइए आइए इसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज 2 चक्रवृद्धि ब्याज 200। देखिए दोस्तों छोटी छोटी बातें दोनों मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन इट टू यू बाय एवरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5% की फ्रैक्शन होती है 1 बटे 20, 1 बटे 20, तो पहले साल को 20 से 21 हुआ, दूसरे साल पे वही 20 से 21 हुआ, तो 2 साल में वही 400 से 441 हुआ। हां जी अब ध्यान देना कि प्रिंसिपल कहलाएगा मूलधन, ये अमाउंट कहलाएगा मिश्रधन एंड डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 40 मिनट ये कहलाएगा मेरे दोस्त। अब जो प्रिंसिपल है वो देखा 400 मिनट, अमाउंट जो है वो 440 मिनट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है यूनिट के हिसाब से 41 मिनट, जबकि एक्चुअल में देखा 164 रुपीस, तो 1 मिनट की वैल्यू होगी 4 रुपए, 1 मिनट के लिए 4 रुपए, प्रिंसिपल को 4 गुना 4 441 गुना 4 एंड दैट वुड बी माय यूनिट रेट। 1600 में मूलधन हो जाएगा, 1600 1764 मेरा अमाउंट हो जाएगा, किस राशि पर प्रिंसिपल बताया 1600 है 1600 क्या मेरी बात समझ में। अब जल्दी से कमेंट को लगा दीजिए कितने बच्चों को समझ आया कितने को नहीं आया। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में मैंने कहा कि टाइम दो क्या टाइम दो 5% की रेट, तो जो भी बटे माय रेट इसकी और टाइम करो सर क्यों करें थोड़ी देर रुको मैं हर चीज सही समय पर सही तरीके से समझाऊंगा। इसकी और दो 400 मूलधन ले 400 ध्यान रखना जब भी कोई चीज मानते हैं तो वो हमेशा यूनिट में मानते हैं। पहला पहला प्यार है। अब देखिए पहले साल की रेट 1 बटे 20, दूसरे साल की रेट 1 बटे 20, 1 बटे 420 1 बटे 20 थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करोगे आप। दूसरे साल में प्रिंसिपल लगा पहले साल की ब्याज तो 20 का 1 बटे 20 क्या होगा 1 मिनट। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं मूलधन निकालिए क्या होगा दैट इज 400 मिनट, अमाउंट बताइए क्या होगा निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा साहब ये 20 40 मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा साहब तो 20 40 40 मिनट,
साहब बताइए सीआई वैसे डिफरेंस क्या होगा? एक मिनट। अच्छा साहब बताइए सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट साहब ये कैलकुलेट करेगा 20 किस मिनट आप जो देखा उसको कैलकुलेट करने की बात नहीं कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट 40 मिनट देखा एक्चुअली सोच सकते हैं। तो प्री वाले मेथड से क्या होगा कि आप हर चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे प्री मेथड से, बहुत सारी चीजें से इवैल्यूएट की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। तो मुझे समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्त। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 पैसे तो भैया कहानी बता दो क्या बड़े ध्यान से समझने की बात है। भैया रेट देखिए 12.5% दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हां जी पहला मेथड है आप 80 लगा दें कि पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे साल पे मेरे 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई 64 से 81 64 से 81 हुआ। ये अमाउंट है दैट इज योर प्रिंसिपल एंड डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस है मेरे 60 चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे 6 रुपए 80 पैसे तो 1 यूनिट की वैल्यू 67.40 क्या प्रिंसिपल है 64 यूनिट तो 64 गुना 0.4 416 4 200 200 ना 25.6 यानी मेरे भाई मूलधन जो है 25.6 ये रह सकता है। अब मैं इसे बताऊं प्री मेथड से कैसे 12.5% की फ्रैक्शन मेरे जो 1/8 तो 8 की पावर पहले 5 देना तो 8 की पावर 2 64 तो मूलधन जो है मेरे वो आपने लेना 64 पहला साल दूसरा साल अब यही 1/8 दूसरे साल भी 1/8 64 का 1/8 64 का 1/8 ये हो गया 2 साल का साल। अब मैं अगर आपसे ये कहता है कि कंपाउंड निकालना पहले साल निकाल दे दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट दूसरे साल नहीं देखना होगा पहले साल कितना उसमें इंटरेस्ट करना होगा तो 8 का 1/8 है। अब मेरे जो प्रिंसिपल है 64 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आपसे पूछे तो 8 16 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे तो 8 16 27 यूनिट सीआई का डिफरेंस अगर भाई कुछ बैठा आपसे तो 1 मिनट और भैया वो क्या समझा बस ये चीज पूछनी है आपसे। अब प्रिंसिपल ना कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट 6 पे 80 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज 6 पे 80 पैसे 17 यूनिट 6 पे 80 पैसे को तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 तो इसे गुणा करेंगे 0.4 से हर एक को और मेरा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं लेकिन आपको प्री मेथड से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस सेक्शन में 22 टाइम 2 साल तो चाहिए और 36 यानी आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 36 मिनट बिल्कुल ठीक है। अब सर अगर सर प्रिंसिपल 36 मिनट है ना तो हमें क्या करना है 2 साल का सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो चलिए तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा 1/6 नीचे और दूसरे का भी चाहिए ना क्योंकि रेट सेम फिर क्या होगा सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। हां जी पहले साल के ब्याज पे लगेगा 6 का 1/6 रेट 1/6 तो ठीक है। तो अगर मेरे जो प्रिंसिपल पूछूं आपसे तो वो 36 मिनट बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पूछो तो 6 से 12 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 6 से 12 की मिनट हो जाएगा अमाउंट पूछने लगे तो अमाउंट का प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये होगा 49 मिनट जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है 1470 रुपए तो 1 मिनट की वैल्यू 30 रुपए तो भैया पता क्या चलो दिया जाता तो 30 रुपए ये मेरा आंसर। मेरे दोस्तों इस मेथड में खास चीज क्या है कि अगर रेट परसेंट की फ्रैक्शन है वो 1/e बनती है ना हर जगह रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/e है और टाइम आपको 2 साल देखा है तो थोड़ा सा आप समझदार हैं तो आपको प्रिंसिपल हमें क्या मानना है सर प्रिंसिपल हमें ऐसा मानना है कि जो बटे में लिखा उसकी पावर टाइम तो e की पावर 20 तो सर हमें प्रिंसिपल मान लेना है क्या इसके क्या मान लेना प्रिंसिपल को इसके आंख बंद करके इसके मान लेना अब सर अब फिर क्या करना है इस प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 1/e 1/e तो इसके 1/e और ये फिर क्या करना है फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना पहले साल के इंटरेस्ट तो इस 1/e निकालेंगे तो यही बिल्कुल। अब मेरे ध्यान से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जानते क्या हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 2 कंपाउंड इंटरेस्ट जानते क्या है 2a + 1 आप इनसे हमने पास कर लिया बड़ा सारी नहीं बताऊंगा भाई और शांति से आप बताइए मेरे दोस्तों एक चीज आपने बोल रही होगी वो ये कि रेट 1/e है तो हो कुछ नहीं 2 साल में यहां 1 ही आ रहा है 2 साल क्यों क्योंकि मैं प्रिंसिपल ऐसा मान रहा हूं कि इसको 2 बार 1/e है पहली बार 1/e है फिर इसका 1/e है तो आपको समझ आया मैं इसको क्योंकि मुझे इसको 2 बार कैलकुलेट करना पहली बार फिर दूसरी बार तो मैं ये चाहता था यहां पे डेसिमल लाइन तो क्या तरीका है कि जो रेट है उसका स्क्वायर डाल देना जैसे मैं आपको किसी नंबर का पहले मुझे 1/e करना है फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे 1/e करना है और आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट नंबर है तो 2 2 4 का 2 का ये कौन सा इस्तेमाल करना है। अब दूसरी बात समझना चाहूंगा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा थोड़े से समझदार को याद रखना है एक आएगा यहां ए होगा यहां ए फिर एक का ए बना एक दोबारा लिखना एक का स्क्वायर करना यानी उल्टा लिखने के बाद ए और फिर एक का स्क्वायर धीरे धीरे पढ़ाई हां जी अब आते हैं जैसे इस सवाल में कर देते हैं करना था 1 6 गुना दोबारा लिखना 6 गुना सिंपल जैसे अगले सवाल में आते हैं यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10% तो मुझे ऐसा करना चाहिए 1 1 का 10 10 को दोबारा लिखना और 10 का 10 100 यानी मेरे जो मूलधन आया 100 यूनिट बिल्कुल क्लियर ये पहले साल हो जाएगा दूसरे साल हो जाएगा। अब अगर आपको देखना हो तो यहां से देखना है प्रिंसिपल 100 यूनिट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 20 21 सिंपल इंटरेस्ट पूछे बाबू तो हो जाएगा 20 अगर सीआई का डिफरेंस पूछे तो मेरे क्या होगा 1 मिनट अगर वो एक सेकंड ईयर बताओ सच्ची में सेकंड ईयर बता सकते हैं सेकंड ईयर पूछे तो आपको सेकंड ईयर बना 10 और 11 10 और 11 मिनट और सवाल निकाल सवाल निकाल भाई दूसरे बार सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 132 तो 11 यूनिट प्रेजेंट 132 को तो भैया 1 मिनट की वैल्यू आएगी 12 और हमसे पूछा गया यहां पे मूल राशि का तो 100 गुना 12 आंसर आएगा 1200 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट। और यहां रेट की फ्रैक्शन का भी बनाना है टाइम कितना है 2 साल 9 की पावर 2 81 लेकिन वैसे तो 1 9 9 9 की पावर 9 से मारेंगे 81 यानी प्रिंसिपल आपने मान लेना 81 यूनिट महीने में ये पहला साल ये दूसरा साल ठीक है। अब कह रहा है भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 रुपए तो प्रिंसिपल बताओ सेकंड ईयर का कंपाउंड कितना 9 10 मिनट 9 10 मिनट सेकंड ईयर का कंपाउंड है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे 9 10 मिनट जबकि कितना का 70 रुपए 1 मिनट 7 रुपए 1 मिनट 7 रुपए 1 मिनट मेरे 7 रुपए मूलधन पूछा 81 मिनट का 81 7 7 7 500 ये मेरा जो मेरा सही आंसर लेकिन उसने पूछा क्या धनराशि का अमाउंट क्या था अमाउंट क्या होती है अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो प्रिंसिपल कितना है 81 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9 9 18 ये साथ कितना होगा 100 यूनिट और 1 मिनट कितना 7 रुपए तो 100 यूनिट कितना होगा 700 यानी मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 700 आप समझ पाए। देखो मेरे सवाल क्या है रेट 15% मेरा जो 15% की फ्रैक्शन होती है वो समझिए वो होती है 3 20 बिल्कुल ठीक बात है। टाइम कितना बाबू 2 साल समय है 2 साल अगर टाइम 2 साल में तो 20 की पावर ले लो 20 की पावर क्या होगा 400 तो मेरे दोस्त आप पैसे ना चाहिए प्रिंसिपल जो हुआ वो हुआ 400 यूनिट 20 की पावर 400 यूनिट और सीधा सीधा 1 से 20 20 20 से 1 20 20 फिर 20 गुना 20 400 सिंपल सोचेंगे अगर मेरे पेपर में आपसे देखो कि भाई 1/20 रेट हो तो करो तो कर ले ये तो कहानी 1 से 20 20 20 गुना ये कहानी मैंने तो समझ लिया रेट की फ्रैक्शन 1/e है लेकिन मजे की बात ये है कि हम 1/e नहीं इसलिए ये तरीका कर रहा है क्योंकि यहां रेट की फ्रैक्शन 3/20 मेरे दोस्त आपको 3/20 को लेके टैकल करना होगा मान लो तो 400 का 3/20 निकालोगे तो 400 गुना 3/20 700 से मुझे हर एक में से आएंगे ये आएगा 60 पहले साल का 60 दूसरे साल की 3/20 रेट है तो ये भी आएगा 60 अब क्या होगा पहले साल की क्या 20 का 3/20 तो 20 का 3 अब मेरे बच्चों अगर आपसे कहूं कि भाई 2 साल पहले से बताओ आपने आपका भैया 400 यूनिट है सर सीआई ऐसा ही बताओ लिखना सिंपल 60 120 मिनट उसका कंपोनेंट बताओ कितना 20 60 120 130 मिनट सब सीआई का डिफरेंस बताओ आप देखना समझ पा रहे हैं इतना सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सेकंड ईयर का सीआई बताओ तो सेकंड ईयर का क्या होगा 60 9 69 मिनट हां जी और अमाउंट निकालिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड तो 429 529 अब ये दोस्त हमने दिख रखा है सीआई का डिफरेंस 2.70 तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2.70 दिखाई दे रहा है 29 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 तो हम पूछा क्या है चलो दिया जाए तो कंपोनेंट 29 29 29 29 3 27 3 6 2 8 3 कम 3 4 3
25 रुपए 70 पैसे मेरे ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 38.70 यानी हर चीज बारीकी से समझिए। अगर मैंने आपको कहा है कि भैया रेट की फ्रैक्शन बनवाइए तो वो वाली कहानी चलती है, अगर वो बनवाई नहीं तो फर्क नहीं करता। आइए नेक्स्ट पे कहता है रेट 8% है, 8% की फ्रैक्शन भी सेम ही कहानी रहेगी, 4% की फ्रैक्शन 8% 2% गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, अब आप कहेंगे मुझे 27 करोगे ना तो 25 से 27 करोगे, अगले साल 25 से 27 करोगे, गड़बड़ क्या आ जाएगा मेरे भाई, जाएगा 729 और जाएगा 625। आपका निकल क्या रहा है मूलधन, निकल क्या रहा है अमाउंट और निकल क्या रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आप क्या नहीं निकाल पा रहे, आप निकाल नहीं पा रहे हैं सीआईएस का डिफरेंस। इसलिए टी वाला बताया कि हर कामयाब हिट है। अब ये 25 की और 625 मूलधन मान लेना 625 जैसे समझाऊंगा वैसे सिस्टम में होगा। बिल्कुल बारीकी से मेरी बात सुनिए। अब 625 का पहला साल, दूसरा साल, पहला पहला प्यार है, एक बटे 25 निकालेंगे 25 आएगा, ये 25 फिर एक बटे 25 2 बटे 25 निकाल रेट था 2 बटे 25 इधर भी इधर 625 का 2 बटे 25 आएगा 50 मिनट, ये भी आएगा मेरे 50 मिनट। अब 50 का 2 बटे 25 निकालेंगे ये आएगा 40। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज क्या करना, 50 50 16 मिनट, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना 50 140 मिनट। बहुत बढ़िया सर, मैं सीआईएस का डिफरेंस 2 साल का तो आप कहेंगे 104 में से 100 4 मिनट, जबकि देखना निकालना और प्रिंसिपल कितना भैया 625, तो 625 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 4000 को, तो 1 मिनट के लिए 625 देखो भाई 25 से काटेंगे 25 में 25 लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा हमें चाहिए सीआईएस का डिफरेंस वो क्या है 4 तो 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे 25 200 देखो 25 गुना 16 4 और 160, ठीक है जी। अब आएगा भैया तो डेसिमल में जाएगा 16 640 बटे 25 640 बटे 25। अब मेरे चाहिए तो समझ में आ गया कि 25 25 625 625 निकालता है आंसर आता है 25, लेकिन 625 बड़ा आंसर 25 समथिंग होगा क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन के तो 25.6% रहेगा आंसर है ना। आइए यहाँ पे क्या है रेट आपकी डिफरेंट हो गई। अगर 2 सालों की रेट डिफरेंट करना है सब समझिए ध्यान से, प्रिंसिपल निकालना है भैया, रेट आपकी 2 सालों की अलग अलग रखिए। पहले साल की रेट है भाई 14 से 7%, दूसरे साल की रेट 11 से 1% 14 से 7% की फ्रैक्शन में तो 1 इसकी फ्रैक्शन है 1। और ध्यान दीजिए मेरे बेटे ध्यान से बात समझिए, मेरे बेटे अगर रेट सिंगल वर्ड में होती तो हम स्क्वायर ले लेते और वही हमारा आंसर टाइम 2 साल। यहाँ रेट डिफरेंट अगर डिफरेंट तो करोगे मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ 27 तो मेरे बेटे मूलधन मानेंगे ना 27 मिनट मूलधन आप 27 मिनट ले लीजिए। अब पहला साल दूसरा साल बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, पहले साल रेट इंटरेस्ट 1/7, दूसरे साल रेट इंटरेस्ट 1/9 बिल्कुल ठीक। अब ऐसे करोगे पहले साल एक के साथ क्या 1 दूसरे साल 23 का 1 साल। अब मेरे बेटे दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट ले लिया लेकिन पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे। हाँ जी सर कैसे सर 9 का 1 निकालें 9 का 1 9 का 1 1 बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे बेटे बात बताओ अगर 2 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा तो 9 16 मिनट कंपाउंड इंटरेस्ट 9 16 मिनट। हाँ जी सीआईएस का डिफरेंस क्या होगा 1 मिनट। अब मेरे बच्चे बात करते हैं सीआईएस का डिफरेंस कितना का साहब वो 40 रुपए 1 मिनट का 40 रुपए। अच्छा प्रिंसिपल कितना 30 सेकंड तो 30 40 रुपए 0 4 की 12 4 24 25 25 पहला पहला प्यार है 25 20 रुपए सही। आइए भाई यहाँ रेट दोनों साल अलग है, पहले साल रेट 8% दूसरे साल रेट 10%, तो 8% की फ्रैक्शन निकालोगे 2 बटे 25 बिल्कुल ठीक है, 10% की फ्रैक्शन निकालोगे 1 बटे 10 25 को 10 मारोगे 250, यानी आप प्रिंसिपल क्या मान लो 250 यूनिट क्या मान लेते हैं 250 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब साहब अब 250 यूनिट का पहला साल दूसरा साल, पहले साल 2 बटे 25 दूसरे साल 1 बटे 10। अब आ जाओ मेरे बच्चे तो 250 का 2 बटे 25 कितना हुआ 20 यूनिट और 250 का 1 बटे 10 कितना हुआ 25 यूनिट, यानी मेरे बच्चे पहले साल का इंटरेस्ट जो हुआ 20 यूनिट दूसरे साल का इंटरेस्ट 25 यूनिट, लेकिन कंपाउंड वाले दूसरे साल प्रिंसिपल कितना हुआ पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगे कितना 1 बटे 10 तो 20 का 1 बटे 10 कितना हुआ तो अब हमसे पूछा क्या है कि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 7 20 25 45 247 जबकि प्रिंसिपल दे रहा है 25000 तो 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 47 यूनिट 4700 पहला पहला प्यार है। तो मेरे बेटे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मेरे बेटे ऑप्शन डी आपका सही है। आइए देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या है रेट दोनों साल डिफरेंट है, पहले साल रेट 5% यानी 1 बटे 20, दूसरे साल रेट 6%, 6% की फ्रैक्शन 6 बटे 100 काटोगे ना तो भैया 3 बटे 50 2% 1 बटे 50 तो 6% 3 बटे 50 मतलब मेरे प्रिंसिपल क्या मानना है इनको आसान तरीके से समझाना है क्या मानना है सर आप बताएं दोनों का बड़े वाले प्रोडक्ट करेगा 20 50 प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा सर 20 50 प्रोडक्ट करोगे आएगा 1000। अच्छा हमसे पूछा क्या देखो व्हाट इज द वैल्यू एक्स प्रिंसिपल पूछा। अच्छा पिछले सवाल में काम करते थे हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा था कंपोनेंट तो हम इस सवाल में भी काम करते थे प्रीमियम लगा के जब जब मेरे बात करना जब सक्सेसिव लगेगा कहां लगेगा जब प्रिंसिपल रेट प्रिंसिपल कंपोनेंट और अमाउंट रिलेशन पूछे जैसे पहले साल रेट 8% 2 बटे 25 यानी 25 से कोई 27 बिल्कुल ठीक है, अगले साल रेट 1 बटे 10 10 से कोई क्या हुआ तो कहेंगे 2 साल में कोई 250 कितना हो गया है 7 7 दोनों तो 297 तो इंटरेस्ट कितना हो गया कंपोनेंट 47 में बिल्कुल ठीक है तो 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर 25000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 47 यूनिट की वैल्यू 4700 आंसर। अगर इस सवाल में पूछा तो सीआईएस का डिफरेंस निकालो तो फिर आपको प्रीमियम लगेगा जैसे इस सवाल में देखा सक्सेसिव इजीली लगेगा उसको लगा करते हैं 5% रेट वाला 20 से कोई पहले साल 21 हुआ अगले साल क्या 50 से 53 हुआ बिल्कुल ठीक है। अब सही नहीं 50 को 20 में क्या 1000 अब सर 21 को 53 से भाई बात 21 की बताइए सर अच्छा लगी 21 कितना होता है 105 105 100 पहले कोई कैलकुलेशन समझ आई नहीं। अब भैया ब्याज बन गया कितना 1 1 1 3 113 मिनट जबकि अमाउंट क्या बनी हुई है 1113 मिनट है ना तो 1113 1113 मिनट रिप्रेजेंट कर भैया अमाउंट को 24480 तो 1 मिनट की वैल्यू होगी 1 1 1 113 मिनट की वैल्यू क्या होगी क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सॉरी हमसे क्या पूछा है एक एक्स प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल पूछा है तो 20000 इसकी वैल्यू क्या होगी मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं अब देखिए अब ये कैलकुलेशन हमें करनी लेकिन मुझे थोड़ा दिमाग बनाना कैसे होगी देखिए ये क्या है कि ये देखिए छोटी छोटी बातें बेसिक बेसिक चीजें डिजिटल सम ये सारी कहानियां पता होनी चाहिए तभी सवाल जल्दी होगा। सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी है ओड नंबर है इवन नंबर नहीं है अगर ये ओड नंबर है तो किसी भी हालत में 1000 नहीं काटेगा 1000 नहीं काटेगा कितना हुआ कि आंसर काटने 3 जीरो होंगे सर 3 जीरो है सर 3 जीरो है यहां 2 जीरो आंसर नहीं होगा 2 जीरो आंसर यानी या तो ये आंसर है आंसर। अब मेरे आप ये बात समझते होंगे कि यहां है 3 तो ये 1113 गुना 3 क्या होगा अभी आया होगा तो 3 को मैं किस नंबर से गुना करूंगा काटेंगे 4 काटेंगे 2 से 3 नीचे तो यानी इसे जब काट रहे होंगे तो यहां पे जो रिजल्ट बचाओ उसका यूनिट 2 है गुना करेंगे तो 3 जीरो उसका 2 आएगा दैट इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी आंसर। आपके पहले निकला भाई 24480 को 1 से भाग दे जब भाग देगा तब तो समझ आ जाएगा उसको क्या करना था। अब मेरे टाइम फ्रैक्शन में जब भी टाइम 2 साल से छोटा जब भी टाइम 2 साल से छोटा तो ऐसे केस में टाइम का 2 साल जैसे 15% रखना तो 15% की वो निकालो फ्रैक्शन निकालो 3 बटे 20 तो आप पूरी टाइम रखना है 1 साल 6 महीने मेरे बच्चों आपने करना है पूरा 2 साल लेना 20 की और 2 20 की और 400 मेरी बात को ध्यान से सुनना हमने मान लेना कि मूलधन क्या हुआ 400 मान लिया साहब अब पहला साल दूसरा साल बहुत अच्छे से समझना इसको 1 मिनट के लिए पहले साल का इंटरेस्ट 3 बटे 20 है तो भैया 400 का 3 बटे 20 निकालोगे पहला प्यार है 20 की 60 दूसरे साल की 60 आपने पहले साल के ब्याज तो 60 का 3 बटे 20 निकालोगे क्योंकि 3 बटे 20 है आपने 20 की 60 कितना हुआ बिल्कुल ठीक है अब आगे अब मेरे सवाल में ये पूछा होता है भाई मुझे ये बता दो कि 1
साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखता 60, क्योंकि पहले साल का 60,000 ब्याज भी यही होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा, है ना? अगर 2 साल का कहता तो 60 60 24 में 129 होगा, लेकिन उसने कहा भाई पहला साल तो ले लो पूरा और दूसरे साल में क्या करो, दूसरे साल में पूरा दूसरा साल मत पूरा दूसरे साल कितना महीना मिनट, दूसरे साल के कितने 12 महीने का, ध्यान देना 2 साल नहीं, दूसरे साल का इंटरेस्ट मिनट कितने 12 महीने का, और हमें कितने महीने का 6 महीने का, तो 6 दूनी 12, 2 के 6 2 4 2 5 10, तो दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा 24.5, दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा 24.5, जोड़ दो 5 डेसिमल 4 6 94.5 मिनट। फिर से बताता हूं, अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट है मेरे बच्चे, तो रेट 15% इंक्रीज से दूसरे साल का कंपाउंड 24.5, पहले साल का कंपाउंड 24.5, हमें पूरा दूसरा साल नहीं, दूसरे साल में केवल 6 महीने चाहिए, तो 60 का जो भी होता है वो 12 महीने का 6 महीने का, तो एक साल 6 महीने का, या मेरे बच्चों 1 ईयर प्लस 6 मंथ का, और ये कितना कर दिया 9.45 रुपीस, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे भाई 1 बटे 10 भाग दो, मुझसे पूछा क्या प्रिंसिपल बताओ 400 यूनिट की 1 बटे 10 का आंसर है, ऑप्शन डी मेरे बच्चों में करेक्ट आंसर, फाइन। देखिए भाई सीन सवाल है, रेट कैलकुलेट कीजिए 6% की फ्रैक्शन का 3 बटे 25 या 3 बटे 50 3 बटे 50, 50 की पावर टाइम दो, 50 की पावर टाइम दो, 50 की पावर 25, यानी मूलधन मानो 25 यूनिट मान लिया साहब। अब देखिए पहला सवाल दूसरा 3 बटे 50, तो ये आएगा भाई 50 के 150 यूनिट, ये भी आएगा 150 यूनिट। अब मेरे जो पहले साल के ब्याज भी तो ब्याज लोगे, तो इसका 3 बटे 50, तो ये आएगा 50 3 बहुत बढ़िया। अब मुझसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज देखा कितने का, एक साल 6 महीने का, तो जैसे देखना होगा पहले साल का तो सिंपल भी 150 यूनिट होगा, कंपाउंड 150 यूनिट होगा, दूसरे साल का कंपाउंड कितना 159 यूनिट, दूसरे साल में कितने महीने का 12 महीने का, मुझे कितने महीने चाहिए 6 महीने, मुझे कितने महीने चाहिए 6 महीने, तो एक साल 6 महीने से 6 दूनी 12 दूसरे काटेंगे 2 7 14, एक बचा 2 8 16 18 1 बचा 10 79.5 जोड़ोगे तो 0.5 9 7 5 12 1 229.5। हाँ जी किसी भाई को यहाँ देखो तो समझाओ, यानी एक साल 6 महीने का कंपाउंड, पहले साल सिंपल भी कंपाउंड भी, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने 45 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 45 90 बटे 229.5, मुझे पूछा क्या मूलधन, तो मूलधन कितना 2500 रुपए 2500 यूनिट, डेसिमल हटाएंगे भैया 1 और इसका डबल दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब 25 को 200 गुणा करोगे 50,000, मेरे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50,000, 50,000 मेरे बच्चे का सही आंसर। यहाँ है एक साल दिखता है पूरा 2 साल लेते हैं, रेट की फ्रैक्शन 50% की 1 बटे 6, तो 6 की पावर दो लीजिए, तो 6 की पावर बोलेंगे तो 36 प्रिंसिपल भाई, पहला दूसरा 1 बटे 6 ये तो 11 6 ये 11 6, फिर पहले साल के ब्याज तो 6 का 1 बटे 6 कितना हुआ 1। अब मेरे मैं आपसे कहूंगा भैया ये तो एक साल का इंटरेस्ट कितना चाहिए, लेकिन मुझसे पूछ रहा है एक साल 73 दिन, पहला साल को अगले साल 73 दिन, तो ये मैं पूरा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना दिया 7 मिनट, तो 7 मिनट इंटरेस्ट पूरे सेकंड ईयर सेकंड वाला 365 दिन का, जबकि हमको कितने दिन का चाहिए 365 दिन का, ना कितने दिन का चाहिए 365 दिन का, एक साल 365 दिन होता है, या 3 महीने में बेहतर है मेरा भाई दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज मुझे चाहिए 3 दिन का, तो 365 5 भाग 5 5 5 20 1.4 मिनट, यानी पहले साल का सिंपल ये कंपाउंड दूसरे साल का 1.4 मिनट, जोड़ने का 7.4 मिनट, और रिप्रेजेंट किसे करना है मेरे को लिखते हैं, तो 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर 18,000 1 यूनिट की वैल्यू 18 दूनी 36 दूसरे काटेंगे 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 500। देखिए अब गुना करेंगे देखिए होता है 520 5 35 37 रुपए मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट, 3700 मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइन। ये मेरे जो सिंगल सवाल आपने करना है ये आपका होमवर्क। अब मेरे बच्चों आते हैं नई सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन सबको पढ़ाते हैं। देखिए अगर आप इंटरेस्ट साल की साल पे जोड़ते हैं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ब्याज, अगर आप ब्याज हर साल के ऊपर लेते हैं यानी पहले साल सिंपल अगले साल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट होता है वो तो होता है एनुअली, लेकिन अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर तो तरीका ये है कि भैया प्रिंसिपल देखिए क्या है पता नहीं 4% रेट है, लेकिन 4% पर एनम टाइम में भैया एक साल का अमाउंट दिया हुआ है वो कितना 7,830, पूछा क्या प्रिंसिपल सिंपल कैसे, इस केस में आपको ये देखना है कि अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक साल में कितने हाफ ईयर होता है, तो भैया 6 महीने के एक हाफ ईयर, तो एक साल में कितने हाफ ईयर, दो हाफ ईयर, दो हाफ ईयर बहुत बढ़िया, 4% पर एनम 4% पर एनम रेट है बिल्कुल ठीक है, कितने महीने से 12 महीने की, लेकिन मैं तो हर 6 महीने के हिसाब बनाऊंगा तो 24 को 12 भाग दिया तो आया 2% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझ नहीं भाई हमने टाइम को हाफ ईयर कर दिया रेट को हाफ ईयर कर दिया। अब मेरे सवाल सिंपल सही होगा जैसा 2% की फ्रैक्शन का 1 बटे 50, क्योंकि आपको सीधा प्रिंसिपल अमाउंट में निकालना है वही करते हैं भाई कोई 50 से एक साल में 51 ना सब बोल रहा हूं एक साल में एक हाफ ईयर में हम ऐसे करेंगे जैसे ईयर में करता है बस ईयर के हाफ ईयर हो गया, पहले हाफ ईयर में 50 से कम होगा अगले हाफ ईयर में 50 से कम हो जाएगा, तो दो हाफ ईयर में 50 और 2500 से अब अगर आपको इसके निकालना है अच्छा एक का जीरो 5 25 26 1 बिल्कुल ठीक है, यानी मेरा मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 2500 यूनिट है ना तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2600 यूनिट और 2600 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 की वैल्यू 2500 गुना 7500, तो मेरे नंबर का राइट आंसर होगा ये होगा 7500, मेरा आंसर क्या होगा 7500 होगा सही आंसर, ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूट राइट आंसर, 7500 बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब देखिए सेम ही सवाल है कह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये करना क्या होगा टाइम भी हाफ ईयर करना होगा, टाइम में एक साल तो एक साल को मेरे हाफ ईयर करेंगे तो दो हाफ ईयर हो जाएंगे, रेट है कितनी 8%, तो ये हो जाएगी 4% पर हाफ ईयर बिल्कुल ठीक है, 4% की फ्रैक्शन का 1 बटे 25, तो मैंने एक हाफ ईयर में 25 से 26 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर 25 से 26 होगा, तो दो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा 625 से 576 बिल्कुल 676, ये हुआ आपका अमाउंट ये हुआ आपका प्रिंसिपल, देखिए रखा हमको हमको देखा अमाउंट कि भाई 2 साल एक साल में हाफ ईयर 6760 रुपए बैठ जाएगा, तो 676 यूनिट रिप्रेजेंट कर 6760 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, हां जी तो इतने की वैल्यू 625 गुना 10 करेंगे 6250, ये मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे बच्चों अब हम चर्चा करेंगे टाइप 2 में क्वेश्चन कौन से जहां टाइम 3 साल रखा होता है, अभी तक हम पढ़ते टाइम 2 साल, अब हम चर्चा करेंगे टाइम 3 साल, ठीक है देखते हैं दोस्त जैसे सवाल है कह रहा है टाइम 3 साल रेट 10% से यही रखा है, तो आपको प्रिंसिपल बताओगे दो तरीके से सवाल करेंगे, पहला तरीका ये कि हम इसे सस्ती सुधारें, दूसरा तरीका ये कि हम इसे मेरे सवाल है प्रीमियम पहले सस्ती सुधारता हूं भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1 तो हम पहले साल कोई धन हुआ अगले साल कोई धन से गिरा अगले साल कोई धन से गिरा 3 साल में कोई धन 1000 से 1331 मिला, ये हो गया अमाउंट ये हो गया मेरे बच्चों का प्रिंसिपल और इनके बीच का डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 331। मेरे नंबर में जब भी आपसे किसी सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का संबंध पूछे तो आपके लिए बेस्ट मेथड है सस्ती सुधार, और सवाल में क्या करोगे 420 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, हमसे पूछा प्रिंसिपल बताओ तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 गुना 20 20,000 बहुत बढ़िया, अमाउंट 1331 यूनिट गुना 20 तो 0 2 2 2 2 2 2 26,420 ये मेरा सही आंसर। हाँ जी अब बात समझेंगे, अब हम बात करें इसी सवाल को प्रीमियम मेथड से, प्रीमियम मेथड में क्या होता है ये जो रेट है उसी फ्रैक्शन में 1/10, तो जो फ्रैक्शन में इसी पावर टाइम है टाइम के साथ 3 साल तो 10 की पावर 3 तो मेरे प्रिंसिपल आपके हो गए 1000 यूनिट आप ठीक है, अब है 3 साल का तो पहले 2 साल निकाल लेते अब 3 साल पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल बढ़िया साहब। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% तो 1000 का 10% पहले साल का 1000 मेरे जो पहले साल का सिंपल भी वही है पहले साल का कंपाउंड भी है, दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालोगे 10% होगा 100, लेकिन ये तो सिंपल इससे पहले अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा आपको बिल्कुल लगेगा तो 100 का 10% कितना बन गया तो सब हो गया 10,
16 10% बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब आते हैं तीसरे पे। तो मेरे पेरेंट्स 1000 का फिर 10% निकालेंगे। तो 1000 का 10% बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे साल से पहले जितने भी इंटरेस्ट आएंगे सब पे इंटरेस्ट होगा। तो तीसरे साल से पहले कितना इंटरेस्ट है 1 2 3 इन तीनों इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनेगा। तो इस 100 पे भी तो 10% लोगे तो 10 आएगा। इस 100 का 10% लोगे 10 आएगा और इस 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। यानी मेरे पेरेंट्स 3 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछा जाए तो होगा 100 100 100 300 यूनिट। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो 100 100 200 300 10 20 30 300 30 कहते हैं 300 यूनिट। अगर से आपसे पूछा जाए थर्ड ईयर का सीए बताइए तीसरे साल का सीए तो तीसरे साल का सीए क्या होगा मेरे पेरेंट्स 100 10 10 120 120 यूनिट। अगर मेरे पेरेंट्स आपसे पूछा जाए सेकंड ईयर का सीए बताइए तो इस मेथड से क्या है आप हर चीज निकाल सकते हैं। तो सेकंड ईयर का सीए क्या होता है सर 100 10 110 मेरी बात समझ आए। मेरे पेरेंट्स अगर मैं आपसे सवाल में बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है तो सही वाला मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है तो सही वाला तो कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो ये बात बताइए क्या होगा ये बताइए हमारा सीए सेकंड रेफरेंस क्या होता है सीए सेकंड रेफरेंस 10 10 20 30 30 इन दोनों से घटाते तो भी सीए माइनस सही आता कितना 31। अब जो भी पूछा हो इस मेथड से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं क्लास 5 चलो नहीं हर जिंदा पहले सोचना है सर इसको करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट करना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ो कंपाउंड की बात उसके बाद सिंपल करोगे तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा ठीक है। इस मेथड आप 30 मिनट कितना 1 मिनट 20% करना है मेरे बच्चे अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट और इनके बीच का कंपोनेंट इसमें रिलेशन पूछे तो सबसे बड़ी मैटर है सक्सेस। लेकिन इसके अलावा कुछ भी पूछेगा तो मेरे जो आपको बात करनी होगी टी मैटर यहाँ रेट देखिए 15% की फ्रैक्शन 5% की 15% की तो 20 की पावर टाइम 20 की पावर टाइम कितना 3 साल 20 की पावर टाइम 3 साल 20 की पावर 3 का 8 तो मेरे जो मूल है 8 यहाँ में यूनिट है पहला साल दूसरा साल तीसरा साल पहला दूसरा तीसरा। अब मेरे एक बात बताओ पहले साल का इंटरेस्ट 15% तो इसका 3 20 निकालने आएगा 1200 ठीक है। मेरे पहले साल का साधारण ब्याज भी वही होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होगा है ना दोनों का सेम है। दूसरी चीज दूसरे साल पहले प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलेगा 1200 जिसमें साधारण ब्याज है। अब ये इससे पहले इंटरेस्ट है हाँ सही है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो 1200 का 15% निकालो तो 1200 का 15% आएगा 180 बिल्कुल ठीक है निकाल दीजिए। अब सब तीसरे साल आओगे ना मेरे पापा सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालो 15% निकालो 8000 का आएगा 1200 हाँ जी। फिर इससे पहले के इंटरेस्ट तो इस पे इंटरेस्ट निकालो इस पे इंटरेस्ट निकालो भाई इससे पहले 3 ब्याज है ना तो 1200 का 15% 180 इस 1200 का 15% 180 और मेरे दोस्त 180 का 15% होगा 27 कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई समझ गए। अब आपका कहना चाह रहा हूं अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना 1200 1200 1200 3600 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना सर तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 1200 3600 180 180 तो यार भाई 3600 और 540 27 जोड़ोगे तो 12 3600 3600 3600 तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट जमा 540 180 हो गया और जमा में 27 हो गया तो जोड़ोगे तो 7 4 6 6 5 11 4160 यूनिट हो गया मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का डिफरेंस क्या होगा तो ये होगा मेरे 567 यूनिट बिल्कुल ठीक है। और अब सर एक चीज बताइए अगर मैं आपसे पूछता थर्ड ईयर का सीए बताओ तो क्या करते तो सर थर्ड ईयर निकाल देते थर्ड ईयर का सीए क्योंकि इसमें तो आपसे जो पूछा है वही निकाल दोगे ये सर थर्ड ईयर का सीए सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का सर है ना हमें क्या करेगा सीआई का डिफरेंस 567 जो कि में 1 रुपया तो या 1 मिनट की वैल्यू भाग देंगे 567 से काट देंगे 1 मिनट की वैल्यू 3 3 18 और 20 में 1 मिनट की वैल्यू 3 तो क्या मूल बता 5000 मिनट 3 तो आंसर मेरा 24000 तो मूल मेरा 24000 है ना बहुत बढ़िया। देखिए मेरे यहाँ से छोटी सी समझाता हूँ मान लीजिए अगर किसी सवाल में रेट परसेंट की फ्रैक्शन है यानी रेट परसेंट को देखा लेकिन इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाए और सवाल में जो समय है टाइम है वो 3 साल देखा समय नहीं तो 3 साल देखा 3 वर्ष लिया तो एक खूबसूरत रिलेशन बनेगा जिसमें याद रखते हैं क्या कि हमने एक बात सीखी कि प्रिंसिपल क्या मानना चाहिए इसमें तो आपने कहा था जो भी बड़े में फ्रैक्शन है उसकी पावर टाइम टाइम के साथ 3 पावर तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 1 यूनिट बिल्कुल पहला पहला प्यार है 2 3 अब यहाँ से सीखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनवाइए तो 1/3 है 1/3 है 1/3 तो मेरे 1 का 1/3 क्या होगा इसलिए 1 का 1/3 क्या होगा इसलिए 1 का 1/3 क्या होगा इसलिए ये तो मैंने सिंपल है सवाल में पूछा है साधारण ब्याज 3 साल का 5 साल का 30 इसके को निकाल कंपाउंड निकाल तो पहले साल में प्रिंसिपल निकाल अब इस ब्याज पे ब्याज निकालो तो इसका 1/3 निकालो तो इसके का 1/3 क्या होगा ठीक है। अब सर तीसरे साल तीसरे साल प्रिंसिपल पेमेंट इससे पहले इंटरेस्ट 1 2 3 3 निकाल दो तो इस का 1/3 होगा तो इसके 1/3 होगा फिर इस वाले भी 1/3 निकालोगे फिर इसका निकालोगे तो ये आएगा आपने कहा बिल्कुल सही बात है हमें ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझना कुछ कुछ करो एक बात नोटिस करें क्या नोटिस करें साहब नोटिस आप ये करेंगे कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/3 है तो यहाँ 1 होगा यहाँ 1 का 1 गुना होगा 1 को 3 बार लिखा गया होगा बिल्कुल लिखा गया फिर देखो 1 का 1 गुना फिर 1 को 3 बार लिखा फिर 1 का 1 गुना उसी 3 बार लिखा फिर इसका 1 गुना ये बात समझ रहे हैं बहुत बढ़िया शानदार। अब आपको मोटी मोटी बात समझ में आ रही और समझ में आई कि सर 3 साल का साधारण ब्याज ना वो बन गया मेरे ठीक है बिल्कुल ठीक है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं वाला लिखना होगा सर तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 1 वही तो 3 प्लस 3 प्लस 1 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सीआई का डिफरेंस बताओ तो इसमें से घटाओ तो 3 प्लस 1 यही मेरे जो पास्कल रूल बनता है पास्कल रूल से मैं चीज को वापस अभी लिखना होगा अब मैं कहना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि अगर रेट की फ्रैक्शन 1/3 है तो ऊपर से नीचे क्यों नीचे से ऊपर जा सकते हैं कैसे मुझे पहला साल दूसरा साल तीसरा साल तो 1 1 1 1 अगर रेट की फ्रैक्शन 1/3 है तब यहाँ 1 यहाँ तो 1 का 1 का 1 का 1 का 1 क्या इसके फिर इसके का 1 1 एंड दैट मेरी स्टूडेंट जाएगा ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सही था आपने ठीक बात कोई नहीं। अब कहानी को समझो भाई कहानी ये बनी कि जब भी ऐसा सवाल है रेट की फ्रैक्शन 1/3 बने तो आप बंद करके प्रिंसिपल जो होगा वो 1 होगा और सीआई का डिफरेंस होगा वो मेरे तो 3 प्लस होगा सीआई का डिफरेंस 3 प्लस होगा क्यों क्योंकि ध्यान से देखो सिंपल इंटरेस्ट ये कंपाउंड में सिंपल हटा देंगे तो और ये सीआई का डिफरेंस 3 प्लस तो आगे के सवाल में इस सूत्र को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे भाई कि प्रिंसिपल 1 होगा तो सीआई का डिफरेंस 3 प्लस मेरी बात समझेंगे। अब आपको सवाल बताओ जैसे सवाल क्या होगा भाई यहाँ क्या है 12% की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन नहीं बनाइए तो सर ये तो प्रिंसिपल क्या होगा 1 यानी 8 का क्यूब 8 का क्यूब मतलब 512 यूनिट सीआई का डिफरेंस क्या होगा ये है सर 3 प्लस 1 लिखा ये है 3 प्लस 1 तो आपके 24 मिनट तो 25 मिनट तो सीआई का डिफरेंस और ये होगा प्रिंसिपल। अब हमें क्या करना है सीआई का डिफरेंस 12.5 होगा तो 25 मिनट डिफरेंस 12.5 तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे 12.5 बटा 25 तो 1 मिनट होगा तो हमसे पूछा कि प्रिंसिपल 512 मिनट के लिए बनाएंगे तो उससे काटने में चांस आ रहा है 256 तो यहाँ से आप चीजों को बहुत जल्दी से आसानी से निकालें जैसे यहाँ रेट क्या निकलेगा तो आपने 16 से 2 फ्रैक्शन का 26 हमने क्या देखा सीआई और एसआई का डिफरेंस तो आप चार्ट भी बना सकते हैं कैसे चार्ट बनाएंगे सर 1 6 6 3 बार फिर 6 36 36 36 फिर 36 200 ऐसे है ना। यहाँ से भी देखेंगे सीआई का डिफरेंस को 6 बार रखेंगे यहाँ हम सीधा सीधा निकालेंगे बात को मूलधन जो होगा 216 होगा और सीआई का डिफरेंस होगा ना हो जाएगा 3 * 6 + 1 3 + 1 आपने बिल्कुल ठीक है तो 6 18 19 मिनट डिफरेंस 5.70 तो 1 मिनट की वैल्यू इसकी 0.3 तो क्या इतनी वैल्यू होगी 0.3 16 48 और 3 64.5 64.8 ये मेरा आंसर होगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं देखो मैं हमेशा शुरुआत बहुत ढील करता हूँ धीरे 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 चीजों को इतना कंट्रोल में लेकर वहां पे आपको मजा
अब भाई कोई 3 साल या 4 साल 5 साल तो सब समझेगा, समझो आप इतने पढ़ते हो गए, एक चीज समझ आ रही होगी ना कि मैं कोई भी चीज सिस्टमैटिक करूंगा और आपको सिस्टमैटिक बनाऊंगा, फायदा भाई सवाल ये देखिए 16 से 3 फ्रैक्शन वही बचा, मैं सीधा करना तो भैया एक एक का चेक में 3 बार चलेगा, चेक चेक में 3 बार लेना, फिर चेक चेक में 200 ये प्रैक्टिस करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन जरूरी है कि 1 ऊपर आए और नीचे ए आए, ये पहला साल, ये दूसरा साल एंड दिस थर्ड ईयर। अब कह रहे हैं दोस्त कि थर्ड ईयर का चलिए, थर्ड ईयर का चलिए माइनस सेकंड ईयर का चलिए, थर्ड ईयर का चलिए माइनस सेकंड ईयर का चलिए, तो तीसरे साल का चलिए देखो मेरे दोस्त, तो क्या बनना है ये वाले, हाँ जी दूसरे साल का करना है ये वाले, अगर समझ नहीं आता लिखेंगे 37 44 45 मिनट और ये है 37 44 मिनट और डिफरेंस है 7 मिनट, या वैसे भी इनको नहीं समझ आता है कि 37 यहाँ पे 36 यहाँ पे 6 और 1 की वजह से आ रहा है यानी 7 मिनट, जबकि देखना है 420 तो बाबू 1 मिनट की वैल्यू 60 हमसे पूछा क्या बोलना तो 16 बना 60 तो ये 36 1296 तो ऑप्शन बी रहेगा। देखिए भाई सवाल में प्रिंसिपल है 10800 रेट है 16 से 3% टाइम है 2 साल कुछ नहीं तो 2 साल कुछ नहीं मतलब पूरा 3 साल लेके चलो तो भैया इस फ्रैक्शन में 4 बना दे तो एक देखो टाइम कितना 1 6 6 3 आएगा 6 36 36 36 3 आएगा 36 36 216 ये मेरा प्रिंसिपल ये पहला साल ये दूसरा साल ये तीसरा साल ठीक है। अब भाई मेरे दोस्त समझ अब मैं आपसे कहूंगा पहले साल का कंपाउंड बताओ, पहले साल का कंपाउंड ये और सिंपल ये अब मैं पूछूं 2 साल का कंपाउंड बताओ 36 72 और क्या कहता है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट काटते हैं कंपाउंड 36 72 और क्या कहते हैं, क्लियर बिल्कुल क्लियर सर। अगली बात अगर आप समझ लें अगर मैं कहूं तीसरे साल का केवल तीसरा साल बताओ आपको 36 42 44 49 तो ये तीसरे साल में कितने दिन का पूरे 365 दिन का हमको साथ कितने दिन का चाहिए, हमको चाहिए 3 दिन का तो 3 से काटने 5 आएगा 5 से काटने 5 45 5 40 9.8 तो मेरे भाई 71 दिन का इंटरेस्ट है 9.8 तो 8 9 17 7 87.8 मिनट 87.8 क्लियर। अब मेरे दोस्त मेरी बात समझा कि 2 साल 71 दिन का इंटरेस्ट 87.8 मिनट हाँ जी प्रिंसिपल है 10800 एक्चुअल प्रिंसिपल है 216 मिनट तो भाई 216 मिनट डिफरेंट करा 10800 रुपए को 1 मिनट की वैल्यू भाग देंगे 216 से आप समझिए 108 डबल 2 काटेंगे 50 1 मिनट की वैल्यू 50 हमने बाबू 1 मिनट के लिए 50 1 मिनट की वैल्यू 50 देखो जीरो से डेसिमल काटना 40 5 35 40 45 40 45 में आंसर है नहीं। दूसरी चीज बात कोई समझिए कि जरूरी नहीं है 2 साल कितने पूछे 2 साल 6 महीने पूछे करते सर 2 साल 6 महीने पूछे 2 साल का कितना है इसको निकाल देते हैं 49 मिनट कितने दिन का 12 महीने कितने महीने 6 महीने ये कैलकुलेट करते तो याद रखना 24.5 कम करते 24.5 मिनट इतने मिनट 2 साल 6 महीने का अगर 6 महीने का 3 महीने होता तो सब सेम तरीका होता है 3 से काटते 4 से भाग देते यानी टाइम फ्रैक्शन डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट ऑन द क्वेश्चन है ना सक्सेसिव प्रॉपर पूरी क्लास होगी पास्कल नियम पे पूरी क्लास होगी। देखिए मेरा तरीका पढ़ाने का है आप इतने तरीके लगने का डाटा के हिसाब से मैथ पूछ रहे हैं ना कि मैथ सीखिए उसी पर डाटा है और भाई मेरे से पढ़ने विश्वास रखिए और जो पढ़ा सिस्टमैटिक नहीं भाई बाकी परेशान मत क्लियर तो 2 महीने का पूछे 6 महीने का पूछे कुछ भी अगर मेरे दोस्त 1 साल और 2 साल की टाइम हो 2 साल 2 साल 3 साल की टाइम हो तो पूरा 3 साल इस आंसर क्या बात है तो चलिए मेरे पास लिखना है आप इतनी चीजों को करके आइए फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।